करता 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 अपने अंतिम बिंदु पर जाता है जिसे मृत्यु कहते हैं। उसके संपूर्ण श्वास पूर्ण हो जाते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर उसका छूटता है और उसकी जो आत्मा होती है, जो सुरत होती है, उस आत्मा को, उस सुरत को संपूर्ण कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ उसे निकाल करके और उसे उसके कर्मों के अनुसार धर्मराय की चौकी पर, धर्मराय की अदालत में ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। उसके कर्मों की बही खाता चित्रगुप्त खोल करके उसे दिखाते हैं और उस जगह जब दिखाते हैं तो वो कोई भी किसी भी काम को नकार नहीं सकता है। इस संसार के पर्दे पर तो कोई झूठ को सच करने का बहुत प्रयास करता है और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो झूठ को भी सच कर देते हैं, परंतु उस धर्मराय की अदालत में ऐसा नहीं है। जब उसके कर्मों का खाता उसके सामने रखा जाता है तो वहां भी वो पश्चाताप के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करता है। पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ उसके निर्णय के अनुसार या तो नरक कुंड में डाल दिया जाता है या नरक कुंड में नहीं डाला जाता है तो 84 लाख में भेज दिया जाता है और ले जाने कितने लंबे समय तक अपनी उस यातना को सहता रहता है। प्यारे सज्जनों, जब उस यातना को सहता है तो उसको पता लगता है कि तुमने पीछे के जन्म में कुछ नहीं किया। परमात्मा ने तो तुझे बहुत सुंदर शरीर दिया था, परंतु तुमने उस शरीर को प्राप्त करने के बाद किसी दीन दुखी की सेवा नहीं की, अपने माता पिता की या सास ससुर की सेवा नहीं की, तुमने धर्म की यात्रा नहीं की, अधर्म पर चलता रहा, तुमने संसार के अंदर महापुरुष के पास जाकर सत्संग श्रवण नहीं किया, तुमने किसी महात्मा की कोई सेवा नहीं की, तुमने सत्संग में कोई आश्रम में सेवा नहीं की, तूने अपने घर में रहते हुए कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, कभी भजन नहीं किया और कभी सिमरन नहीं किया। इसलिए हमारे महापुरुष उस धूर्धाम से, सत्यलोक से इस परा भूमि पर, जिसे सर्वश्रेष्ठ मृत्युलोक भी कहा जाता है, मालिक के भेजे हुए आते हैं और मालिक के भेजे हुए जब आते हैं तो वो अपना पर्दा खोलते हैं। अपना पर्दा खोल करके जो कार्य उनको उस मालिक सौंपते हैं, उस कार्य में वो संलग्न होकर के सभी भाई बहनों को अर्थात अनेकों जीवों को चेताते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको उपदेश सुनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको धुरधाम का भेद सुनाते हैं। कौन सा भेद सुनाते हैं कि संसार के भोले मानव, तू इस पृथ्वी लोक का मनुष्य नहीं है, तेरा ये गांव नहीं है, तेरा ये शरीर नहीं है, तेरा ये घर नहीं है, तेरा ये शहर नहीं है। ऐ भोले मानव, तू एक सुरत है, तू एक आत्मा है, तू चेतन है, तू परमात्मा का एक सुंदर अंश है और तू परमात्मा का अंश होते हुए इस संसार के अंदर अपने घर से आकर के इस मृत्यु लोक में काल माया के शिकंजे में बंध गया है और इस शिकंजे में इतना बंध गया है कि काल माया तुझे छोड़ नहीं पाती है पर तू फिर निकल भी नहीं पाती।
तुम्हारा निज घर वो सत्य देश है, वो अनामी धाम है, वो सचखंड है, वो मालिक का द्वार है, जहां से तुम इस संसार के आंगन में आए हो। और आकर के इस काल का जब पर्दा पड़ा है यहाँ पर, तो उसने स्मृति को उसको समाप्त कर दिया है, याददाश्त को समाप्त कर दिया है, और भूल गए हैं कि हम कौन से गांव से, कौन से देश से, कौन से शहर से आकर के इस संसार में रहने लगे हैं। तो संत पुरुष आकर के ये मार्गदर्शन करते हैं, उन लोगों को कराते हैं उनका मार्गदर्शन कि तुम एक सच्ची शुद्ध चैतन्य, एक प्रकाश की बूंद हो, उस अथाह सागर से अलग हो गई हो, इसलिए तुम विचलित रहते हो, तड़पते रहते हो। जिस प्रकार से समुद्र में से या किसी जलाशय में से मछली को निकाल करके रेगिस्तान पर डाल दिया जाता है, तो मछली किस तरह से तड़पती है, आपने किसी ने भाई बहनों ने देखा होगा। उसी प्रकार से वो मछली तड़पती है। किस लिए तड़पती है? वो अपने जलाशय से, अपने घर से दूर हो गई है, जहाँ पर उसे सुख मिलता है, जहाँ जल मिलता है, जहाँ उसे शांति मिलती है, उससे दूर हो गई है। और यदि कोई भाई बहन उसे उठाकर जलाशय में लौटा के डाल देता है, तो वो फिर उसी तरह से खुशहाल हो जाती है, आनंदित हो, प्रसन्न हो जाती है। उसी प्रकार से आप भी एक उस परमात्मा के जलाशय से निकली हुई वही मछली है, वही बूंद है। जब आपको उस परमात्मा के सिंध में ले जाकर के डाल दिया जाएगा, उस परमात्मा में स्थिर करा दिया जाएगा उस सिंध में, तो आपकी व्याकुलता दूर हो जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, आपका मलिनता दूर हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी ये चंचलता दूर हो जाएगी, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और आप अपने निज घर में जाकर के बड़े शांति से बैठ जाएंगे। ऐसा हमारे महापुरुष इस संसार के जीवों को धुरधाम का भेद सुनाते हैं। परंतु इस विश्व पटल पर हो क्या रहा है? एक महात्मा था, तो वो महात्मा किसी गांव में आ गए थे, और गांव में जब आ गए थे तो किसी ट्यूबवेल पर जाकर के रुक गए। ट्यूबवेल पर जब वो जाकर के रुक जाते हैं, तो उस